हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती के अंतर्गत हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन। और मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, आपका बंधु उमाकांत शास्त्री। आज के चिंतन का हमारा विषय है आसक्ति और कामना ही बंधन के कारण बनते हैं। आसक्ति और कामना ही बंधन है। आसक्ति एवं कामना न रख करके प्राप्त कर्तव्य के पालन में कोई बंधन नहीं है। आसक्ति किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु के प्रति अत्यंत भाव लेकर के उसमें लीन हो जाने का प्रयास करना। और कामनाएं इच्छाओं को कहेंगे। जब तक मन में कामना न हो किसी काम के प्रति, हम उस कार्य को कर भी नहीं सकते। लेकिन जब वो कामनाएं अत्यंत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, अनंत हो जाती हैं, तब वो हमारे लिए हानिकर हो सकती है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, पर किस लिए करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जब हम भगवान के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म ही सत्कर्म कहलाते हैं। कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और इससे ये सिद्ध हो जाता है तो कि भी कर्म तो करना ही होगा। परंतु जो कर्म भगवान को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के लिए ही किया जाता है, वह कर्म बंधनों का नाश करने वाला होता है। बंधन से अभिप्राय सांसारिक बंधन जो हमें भगवत प्राप्ति में रुकावट डालते हैं, गतिरोध पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, उन्हें बंधन कह देंगे। जैसे किसी स्वतंत्र किसी जीव को बंधन में यानी रस्से से बांध करके रख दिया जाए, वो अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह से मनुष्य जब बंधनों के वशीभूत हो जाता है तो वो भगवत प्राप्ति के लिए उसके किए गए प्रयास, वो प्रयास कर ही नहीं सकता, और यदि करता है तो निष्फल ही हो जाते हैं। भाग्य के अनुसार जो कुछ प्राप्त होना है वह बिना कामना के भी प्राप्त हो जाएगा। भाग्य ने होगा तो 1000 कामनाएं, 1000 इच्छाएं तथा 1000 प्रयत्नों से भी वह वस्तु हमें नहीं मिलेगी। जिस कर्म में आसक्ति और कामना का कलंक न लगा होगा, उसका फल अंतःकरण की शुद्धि, हमारा जो मन जिसको हम कहते हैं, अंतःकरण जो कहते हैं, जिससे हम भला बुरा सोचते हैं, वह अंतःकरण ज्ञान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति होगा। परंतु जो कर्म इच्छा को रख के किया जाए, वह यदि पुण्य कर्म होगा तो उसका फल जो है वो सांसारिक भोगों की प्राप्ति ही होगा। निष्काम कर्म मुक्ति में हेतु है और सकाम कर्म जन्म और मृत्यु में। जब हम बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के कर्मों को करते हैं तो हमें मुक्ति अर्थात इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जब हम इच्छा रख के किसी कर्म को करते हैं, वो सब मृत्यु और जन्म के कारण बनते हैं। निष्काम भाव मनुष्य के सारे बंधनों को काटता है, और इच्छा वाला काम सकाम भाव उसे नए नए बंधनों में जकड़ता रहता है, बांध के रखता है। बंधनों के स्वरूप में अंतर हो सकता है। जैसे
बेड़ी सोने की हो या लोहे की, या रस्सी से ही बांधा जाए, बंधन तो बंधन ही है। सकाम भाव होने से ही मनुष्य पाप करता है, क्योंकि उसकी धारणा यही हो जाती है कि मैंने इस वस्तु को प्राप्त करना ही है, चाहे जैसे भी करूं। और उन कामनाओं के कारण पाप भी हो जाते हैं। लेकिन निष्काम भाव कर्म में पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। जब यह स्पष्ट हो गया कि जन्म और मृत्यु तथा शरीर धारणा में दुख ही दुख है, तब परलोक या पुनर्जन्म के लिए कर्म करना तो दुख की स्थिति को निमंत्रण देना ही तो होगा। इसलिए किसी भी परलोक की कामना से कर्म करना मूर्खता है। भोग मात्र ही दुख देने वाले होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जितने भी भोग हैं वो सब दुखों की योनि हैं, दुखों के कारण हैं। अतएव इस जन्म में भी भोग कामना से कर्म करना बुद्धिमानी नहीं है। जो कर्म का महान श्रम उठा करके, इतनी मेहनत करके, काम को करके उसके फलस्वरूप दुखों को ही बुलाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको मूर्ख ही तो कहेंगे। भोग जो है वो कामना मात्र ही बंधन कारक तथा जन्म और मरण को देने वाले हैं। इसलिए भोग का त्याग कर देना चाहिए, फिर चाहे वह लोक के लिए है या फिर परलोक के लिए। हाँ, भगवत प्राप्ति की, भजन की, कामना के नाश की और वैराग्य की इच्छा करना ये त्याज्य नहीं है। इनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं अंतःकरण की शुद्धि के कारण है, और अंतःकरण की कुछ शुद्धि होने पर ही तो होती है। विराट पुरुष भगवान के स्वरूपभूत इस संसार का प्रवाह तो सदा चलता ही रहता है। जैसे सिनेमा की फिल्म पर नए नए दृश्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो जो पुरुष भगवान के इस खेल को खेल समझ करके केवल वही काम करता है जो उसके जिम्मे लगाया गया है, उसे तो उस काम में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। परंतु जो इसमें कहीं किसी प्रकार की आसक्ति या कामनाएं कर बैठता है, वह उन कर्मों के जंजाल में फंस जाता है। इसलिए कर्म तो जरूर करो, करते रहो, परंतु ऐसे कर्म मत करो जिससे हम उन कर्मों के जाल में फंस जाएं। जो कर्म भगवान के लिए होंगे वे अपने आप अच्छे ही होंगे और सत्कर्म ही होंगे। उनमें न तो किसी दूसरे का हक मारने की बात आएगी, न कहीं कोई झूठ होगा, न कोई कपट किया जाएगा, न ही किसी के साथ छल किया जाएगा, न किसी का बुरा करने की कल्पना मन में आएगी, न उसमें किसी का अनिष्ट होगा। उनसे स्वाभाविक ही जगत की सेवा होगी, क्योंकि सर्व अंतर्यामी स्वरूप भगवान ही की सेवा ही जगत की सेवा है। तो आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ आप आज का चिंतन आपको अच्छा लगेगा और कुछ चिंतन करने पर आपको विवश करेगा। धन्यवाद। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। एफएम भारती।